हुकूमतों की सफ़ों में ही कंफ्यूजन है कि इस डेटा का पर्पस क्या है, क्या पब्लिक इंटरेक्शन के लिए है या सिर्फ सहूलत के लिए कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने असासे हैं या हुकूमत इसका इस्तेमाल करेगी। आपने देखा हमाद अजहर और FBI चेयरमैन के जो मौक़िफ़ है उसमें तजाद है। ये दोनों डेटा जो पोर्टल हैं अब दस्तयाब है, हमने इसका इस्तेमाल भी किया और ख़ुद अपना डेटा डाल के देखा कि किस हद तक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है। नादरा का जो पोर्टल है उसमें हमने देखा कि जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हैं वो नहीं आ रही हैं, जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो नामुकम्मल है, यानी कि ये नहीं बताया जा रहा कि डेस्टिनेशन अगर है तो अमेरिका गया है, कोई बांग्लादेश गया है, श्रीलंका गया है, ये वहाँ पे मौजूद नहीं है। जबकि हुकूमत का दावा था उनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से यूटिलिटीज़ का डेटा भी नादरा के पोर्टल पे मौजूद नहीं है और प्रॉपर्टीज़ का डेटा भी वहाँ पर नहीं है। हमाद अज़हर साहब ने कहा था कि जो FBR का पोर्टल है वहाँ पे तमाम तफसीलात होगी, तो वहाँ पर भी बैंक अकाउंट जैसी बेसिक चीज़ें मिसिंग है, इनकम्प्लीट डेटा है। और ये मैंने ज़ाती तौर पे देखा क्योंकि जो अकाउंट मैं खुद 5-6 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो डिक्लेयर्ड है FBR में, वो डेटा भी वहाँ पर मौजूद नहीं, वो बैंक अकाउंट की तफसीलात नहीं है। तो क्या हुकूमत का ये दावा कि उनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पर क्रैकडाउन किया जा सकता है अगर उन्होंने 30 जून तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शहबाज राना साहब, सीनियर बिजनेस रिपोर्टर और एनालिस्ट हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं DG नादरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड निसार मीर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना, आप आज थे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा है ये पोर्टल जिस तरह हुकूमत कह रही थी कि तमाम तर इन्फॉर्मेशन है, क्या वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है या डेटा इनकम्प्लीट है अभी तक? जी शुक्रिया शहजाद साहब, मेरे लिए ये नई चीज़ नहीं है। मैंने 2012 में भी ये सारी चीज़ कवर किया है जब अली अरशद हकीम साहब चेयरमैन FBR थे। उस वक्त भी हमें ये डाटा लीक किया गया था और मैंने उस वक्त इस पे स्टोरीज़ भी की थी कि एक मशहूर जो सिंगर थे उनके कितने गालबन 36 बैंक अकाउंट्स थे, उनके इंटरनेशनल ट्रैवल की जो हिस्ट्री थी वो इनके पास मौजूद थी। और उस वक्त एक दावा किया गया था कि 7 लाख लोग जो हैं इस डाटा की बेस पे हम जो FBR का जो नेटवर्क है आपका टैक्स का, उसके अंदर उनको ले आएंगे। वही दावा फिर बाद में इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना बने तो उनकी पहली बजट तकरीर में आपको नज़र आया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। उसकी 2 बुनियादी वजूहात थी। पहली वजह ये थी कि जो नादरा के पास डाटा है वो कंप्लीट डाटा नहीं है। वो आपको ट्रांजैक्शन होती है आपके CNIC के ऊपर, आपने कोई ट्रैवल किया, कहीं पे आपका कोई पासपोर्ट नंबर यूज़ हुआ तो उसकी वो तफसील होती है, इसके पास नादरा के पास आ जाती है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसमें ये है कि इस डाटा का जो फाइनल यूज़ है इसको एक्शनेबल में कन्वर्ट करना ये बहुत एक बड़ा काम होता है। इतना आसान नहीं है कि आप किसी को भी इस डाटा की बेस के ऊपर आप उसकी टैक्स जो लाइबिलिटी है उसको असेस करें। दूसरा जो इसमें बुनियादी बात है, ये नादरा का काम नहीं है। नादरा का बुनियादी काम जो नादरा का कानून है वो कुछ और है, लेकिन चूँकि नादरा पिछले गालबन 2004 से बहुत ज़्यादा वो कमर्शियल जो है ना वो वेंचर्स हैं उनके अंदर वो आ गया है और इवन ये वाला जो डाटा भी है वो FBR के साथ शेयर करने की वो फ़ीस चार्ज करना चाह रहा है। और ये भी एक डिस्प्यूट नादरा और FBR के अंदर मौजूद है। इसके ऊपर नादरा इस वक्त भी 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे और 4-5 महीने के लिए आप एक्सेस होगा आपको इस पोर्टल का। बिल्कुल। और दूसरा जो अब बात कर लेते हैं FBR के डाटा की। FBR का जो डाटा है वो उसमें जैसे आपने फरमाया कि आपका बैंक अकाउंट नहीं है। FBR को पहली बात तो ये कि 17 जून से पहले तक जो बैंक्स हैं वो इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं थे। ये इसके बावजूद था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 165A है जिसके तहत वो पाबंद थे बैंक्स ये इन्फॉर्मेशन देने को, लेकिन वो नहीं देते थे। वो कहते थे कि हमारा जो बैंकिंग का जो एक सेपरेट कानून है उसके तहत जो प्रिवेसी है आपके अकाउंट होल्डर की वो हम करेंगे। तो इनका जो एक एग्रीमेंट है उसको आप कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर तय हुई थी कि FBR को वो डाटा मिलेगा जहाँ पे किसी भी बैंक अकाउंट्स के ऊपर 5 लाख रुपए का उसके ऊपर ज़्यादा डिपॉजिट है और उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कटा है। इसका मतलब ये है कि जो करंट अकाउंट है, जैसे मेरा और आपकी सैलरी अगर करंट अकाउंट में जा रही है तो उसके ऊपर तो कोई, अगर उसमें पैसा पड़ा हुआ है तो कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं कटा, क्योंकि मैं और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो आपको ऐसे बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें नजर आएंगी। वो इस तरह का डाटा, व्हीकल्स का डाटा इनकम्प्लीट है। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये नादरा के डाटा में हिस्टोरिकली रहा है। अब नादरा कहता है जी कि मुझे पता है कि शहबाज राना ने एक गाड़ी खरीदी है। ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी है, क्या नादरा को ये पता है कि मेरी जो इनकम सोर्स है वो एग्रीकल्चर की इनकम है या मैं सैलरीड क्लास हूँ, मेरी वो इनकम है? क्योंकि नादरा का ये बुनियादी काम नहीं है। नादरा को ट्रांजैक्शन का पता है। आज से 3 माह पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक मीटिंग हुई थी टैक्स रिफॉर्म कमीशन की। वहाँ पे नादरा की तरफ से ये बात बताई गई कि हमारे पास 27 लाख टैक्स पेयर्स का डाटा है। तो उसके ऊपर वहीं पे एक TRC के जो मेंबर थे उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर ये 27 लाख का डाटा है तो क्या आपने इसको सेग्रीगेट किया है कि इसकी कैटेगरी क्या है? इसमें इनकम टैक्स जो एग्जेम्प्टेड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, आप तो फेडरल गवर्नमेंट उसको टैक्स ही नहीं कर सकती, तो आप उसको कैसे डील करेंगे? तो ये जो बुनियादी चीज़ें इनको अभी भी नहीं। इस पे क्या हुकूमत ने क्लैरिटी दी है कि इसका पर्पस क्या है इस डेटा का? क्या ये असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? और अगर नीयत ये कि असेसमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या एक्शनेबल डेटा है कि जिस पे एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि इमरान खान साहब ने आज भी कहा है 30 जून तक अगर आपने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए तो हम एक्शन लेंगे इस डेटा की बुनियाद पर।
शहजाद साहब, दो बुनियादी बातें। एक तो ये है कि जब जो हुकूमत का सरबराह होता है वो अपील करता है तो उसकी कोई वर्थ हो, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ये कोई मजाक नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब जब से इक़्तिदार में उनका ख्याल है कि बहुत पॉपुलर हैं, वो डेफिनेटली पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत ही पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं वो, उनकी अपनी फॉलोअर, उनकी फॉलोइंग है। वो उन्होंने एक डैम फंड की अपील की, आप उसका रिजल्ट निकलवा के देख लें वो क्या निकले। उस डैम फंड की अपील की वजह से जो असद उमर साहब उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, वो एक बॉन्ड लॉन्च, डायस्पोरा बॉन्ड, वो 3 माह डिले करवाया गया। फिर बॉन्ड लॉन्च होता है, उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं उनके PM ऑफिस में। ये तीसरी इनकी आज तकरीर थी। ये एमनेस्टी के ऊपर ये तीसरी अपील है। तो जो पहली 2 अपीलें, उसके नतीजे में मैंने आज से 3 दिन पहले खबर की थी कि 250 से ज़्यादा लोग अभी तक टैक्स नेट में नहीं आए थे एमनेस्टी में। एक प्रॉब्लम। दूसरा, जब ये टैक्स एमनेस्टी प्रिपेयर भी हो रही थी, इसकी डेलिब्रेशंस हो रही थी, तो उस वक्त हुकूमत से जब हमारी बात हुई तो हमने कहा था अगर आप, पहली बात ये कि आप एमनेस्टी मत दे, अगर आपने देनी है तो उसमें कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी रखें। अब मसला ये था कि स्टिक तो यही है ना कि अगर आपने नहीं किया तो डेटा मौजूद है, तो मैं कह रहा हूं क्या ये एक्शनेबल डेटा है? ये नहीं है। देखें, चूंकि टैक्स एमनेस्टी के अंदर स्टिक कोई नहीं थी, अब इनकी जो स्कीम है वो पिछले हफ्ते तक बहुत बुरी तरह नाकाम हो रही है। तो ये जो डाटा इनके पास पड़ा हुआ एज अ स्टिक, ये इन्होंने उसको पब्लिक करने की कोशिश की है और इनका ये ख्याल है कि लोग ये समझेंगे कि इनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है तो उसको एक्सेस करेंगे। मेरा फिर भी वही बात है, ये एक्शनेबल डाटा कितना है ये वक्त बताएगा। ठीक है, डीजी नादरा निसार मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, क्या कि पर्पस क्या है इस डेटा का? और जैसे मैंने कहा, बहुत सारा डेटा जो कि नादरा के पोर्टल पर है वो इनकम्प्लीट है। क्या आपकी नज़र में ये एक्शनेबल डेटा है जिस पर अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स चोरी कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। इसमें ये कहना कि इसका डाटा का मकसद क्या है, हम इस गवर्नमेंट की एक टेक्नोलॉजिकल आर्म या कंपोनेंट हैं। गवर्नमेंट ने हमको टास्क दिया कि सिटीज़न का बिहेवियर स्टडी किया जाए। हमने ये डाटा बेसिस मुख्तलिफ जो हैं, जिसमें व्हीकल्स का डाटा है, ट्रैवल का डाटा है, वेपन्स का डाटा है और जो यूटिलिटी बिल्स का डाटा है, इस तमाम को इकट्ठा करके हमने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिटिकल टूल्स यूज़ किए और हमने इसके 14 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने मॉडल रन किए। इन तमाम को रन करने का मकसद ये था कि सिटीज़न का बिहेवियर स्टडी किया जा सके। ये बिहेवियर हम सिटीज़न से शेयर करना चाहते हैं, ये बिहेवियर हम टैक्स के जो मालिक हैं FBR उनसे शेयर करना चाहते हैं। हमारा हरगिज़ मकसद लोगों को हरासा करना नहीं है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वी नो अ लॉट अबाउट यू, इफ़ यू आर नॉट डिस्क्लोज योर एसेट्स, कम एंड जॉइन दिस गवर्नमेंट और पाकिस्तान न्यू रिजॉल्व, ये जिसके ज़रिए टैक्स नेटवर्क इसको ब्रॉडन किया जा सके। ये टोटल इसका मकसद है। अब ये काम किसने करना है? ये काम FBR का काम करने का है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी यूज़ करके लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं और ये डाटा FBR के साथ हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा, सही, लेकिन जो डेटा मैंने देखा है, अपना ज़ाती तौर पे देखा, कुछ और लोगों का देखा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। जैसे गाड़ियों की डिटेल्स मुकम्मल नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, FBR के डेटा पे कुछ और है। इसी तरह ट्रैवल जो डिटेल्स हैं उसमें तारीखें दी हुई हैं, ये नहीं बताया गया कि डेस्टिनेशन क्या है। और ये भी मुमकिन है कि शायद मेरे शनाख्ती कार्ड पे ये लिखा हुआ हो कि मैंने ट्रैवल किया है मेरे पासपोर्ट नंबर पे, लेकिन उसके अखराजात किसी और ने पे किए हो, ये मसला आ सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी बारीकियां हैं जो कि एड्रेस नहीं होती है इस डेटा से। सर, अगर इस डाटा को यूज़ करके कोई FBR किसी को नोटिस देगी जिसका मुझको इल्म नहीं है, ये FBR वुड बी एबल टू टेल यू, तो वो आपके पास पूरा राइट होगा डिफेंड करने का। जो आपने कहा कि जी ये मैं गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे ट्रैवल किया या किसी कंपनी के ट्रैवल पे हमने एक्सपेंस पे हमने ट्रैवल किया और आई हैव नॉट पेड द एक्सपेंसेस, तो मैंने जो ट्रैवल किया खुद वो मैंने अपने अकाउंट से पे किया। यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन टू देम। सिक्योरिटी बट ये हम लोगों को बता रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सो यू कांट हाइड योरसेल्फ। आप आएँ और आके अपनी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर दे, अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दे। इसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। अगर आप जाएं तो आप अपना डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी और का भी डेटा निकाल सकता हूं, इसके लिए क्या इकदाम लिए गए हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन है कि आप या मैं किसी और का डाटा निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले
ایک فیس رکھی گئی ہے 500 روپیز. جو 500 روپیز فیس رکھی گئی ہے اس کا مقصد ون آف دا پرپز یہ تھا تاکہ ان نیسیسری یوزیج نہ ہو. میں اگر اپنا ڈیٹا دیکھنا چاہتا ہوں خود فی پے کروں, کوئی اور کسی کے لیے فی پے کر کے میں نہیں دیکھوں گا کبھی. دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس کی سیکریسی مینٹین رہ سکے. سیکریسی مینٹین کرنے کے لیے ہم نے سیکرٹ کویسچن رکھے ہیں, and those secret questions are very very tricky. It's not easy for me to reply about the family detail composition of another person. اتنے مشکل سوالات نہیں ہے, خاص طور پہ اگر اپنے کوئی رشتہ دار کا ڈیٹا نکالنا چاہے تو بڑا آسان ہے. دادی کا نام پوچھا گیا ہے, آپشنز دیے گئے ہیں, یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی والدہ کہاں پہ پیدا ہوئی تھی. یہ اپنے بھائی کا ڈیٹا نکالنا تو بالکل چٹکیوں کا کام ہو جائے گا, اور کوئی رشتہ دار بھی ہو تو اس کا بھی ڈیٹا نکالا جا سکتا ہے. ان سوالات کے جواب تو پتہ ہوتے ہیں آپ کو عموماً. سر دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے ہم نے انٹرنیشنلی اس کو یوز کیا ہے. جو ریسنٹ الیکشن ہوئے تھے ہم نے اوورسیز ووٹرز کو اس کا رائٹ دیا تھا ٹو کاسٹ دیئر ووٹ یوزنگ دا سیم میتھڈالوجی. اٹ واز ویری سکسیزفل, نو ون کوڈ مس یوز دس ٹیکنیک. اور یہ ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل نارمز ہیں, ایکسیپٹیبل ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے لوگوں سے یہ ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے, لوگوں کو انفارمیشن دی جاتی ہے. بٹ اونلی دوز پیپل ول نو اباؤٹ اٹ جس کا یہ رائٹ ہے ٹو نو اباؤٹ.